हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में, जहां हम लोग कॉन्सेप्ट का करते हैं पोस्टमार्टम, यानी उसको बहुत ही डिटेल्स वे में समझते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, और हमारा क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म का छठा लेक्चर है। तो देरी किस बात की, कॉपी कलम निकालिए और आज का टॉपिक डालिए फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? अल्काइलेशन और दूसरा क्या होता है, एसाइलेशन। ठीक है। अल्काइलेशन में हमारा क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है कोई, ठीक है, उसका क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या होता है, मान लीजिए R+, और ये क्या होता है हमारा R डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये प्लस, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच करता है। चलिए, बेंजीन रिंग के बात हुआ है तो मैं उसको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। ये क्या है, हमारा बेंजीन है, ठीक है, ये हमारा बेंजीन है। तो बेंजीन में हमारा क्या है, ये क्या है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यानी इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेगा, कम वाला ज़्यादा के पास जाएगा और एक दूसरे को स्टेबल बनाएगा। ठीक है, इतना चेक तो हम लोग पिछले लेक्चर में ही जान गए थे। तो ये पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कि अल्काइलेशन क्या है। अल्काइलेशन, ठीक है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में समझेंगे, और इसका जितना मैकेनिज्म वगैरह है ना, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या है, बेंजीन का हम लोग करेंगे, ठीक है, ये बेंजीन हो गया हमारा। उसके बाद प्लस क्या करेंगे हम लोग, कोई भी अल्काइल ग्रुप, मान लीजिए अल्काइल को R ले लिया, ये जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, और इसको क्या करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करवाएंगे। तो एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये जो ग्रुप है ये हमारा R ग्रुप ऊपर आ जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, HX, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए लुईस एसिड। अच्छा, और कौन कौन सा लुईस एसिड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लुईस एसिड्स में। तो लुईस एसिड में हमने जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज़ किया था, AlCl3 यूज़ कर सकते हैं, FeCl3 यूज़ कर सकते हैं, FeBr3 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, BCl3, BF3, ये सब सारे लुईस एसिड हम लोग रिएक्शन में यूज़ करते हैं। तो चलिए एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं, फिर उसके मैकेनिज्म वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा रिएक्शन मान लीजिए क्या है, ये हमारा बेंजीन हो गया, उसका रिएक्शन क्या, अल्काइल की जगह मान लीजिए CH3Cl ले लेते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3। तो AlCl3 से रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCl। इसका मैकेनिज्म हूबहू हमारा अल्काइलेशन की तरह होता है, जैसे कि हम लोग हेलोजिनेशन है उसकी तरह होता है। यानी पहले स्टेप में क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तीसरा क्या होगा, रिमूवेबल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये सब सारी चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या बोला है इसमें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलिए इसके हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही प्यारा है दोस्तों, अगर आप लोग इसको कर लेते हैं। मैकेनिज्म इज़ द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ताकि आपको पता चले कि हर रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और आपका कोई भी क्वेश्चन
गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी क्या हो जाता है ये CH3 और ये जो Cl है इसके पास कितना है, लोन पेयर है, 3 पेयर्स ऑफ लोन पेयर, वो किसके साथ, लुईस एसिड AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या करता है ये इसके Al क्या करता है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या बनाता है अगला CH3, ये क्या हो गया, डॉट 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 करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ये इधर क्या बन रहा है, इसका AlCl3 के साथ बॉन्ड बन रहा है। अच्छा मान लीजिए ये सारा बॉन्डिंग पेयर को अपने साथ खींच के ले गया, तो यहाँ पे क्रिएट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, डेल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, डेल नेगेटिव। अगले स्टेप में क्या होगा, इसका जनरेट हो जाएगा, यानी CH3 प्लस प्लस AlCl4 माइनस। ठीक है, हमारा पहला स्टेप क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारा क्या हो गया, जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला स्टेप को क्या बोलते हैं, RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप। चलिए यहाँ तो हो गया। दूसरा हमारा क्या था कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो बेंजीन रिंग है उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा हमारा जो भी इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे मिथाइल वाला क्रिएट हुआ है, तो ये इस यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये क्या होगा, ये इधर आएगा, ठीक है, यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, जहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 आ गया हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल होगा, सर ये तो अच्छा खासा एरोमेटिक था, तो इसको तोड़ने का क्या जरूरत है, ये तो स्टेबल था ही। लेकिन एक चीज़ आप गौर करिएगा, यहाँ पे 2 ट्रायनिंग, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी इसको मिल रहा है। ठीक है, कैसे, ये लोन पेयर इधर देगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा। पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक CH3 है। फिर ये क्या आएगा, इधर आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगी, यहाँ पे CH3। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक घूम गया। ठीक है, तो पिछले वीडियो में भी हम लोग ने इसके बाद क्या था, क्या बनाएगा ये क्या बनाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि काफ़ी स्टेबिलिटी देता है इस कार्बोकैटायन जो भी फॉर्म हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये आगे की ओर फर्दर प्रोसीड करता है। तीसरा में क्या होगा कि रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, हमारा तो ये बन गया था, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं, यहाँ पे CH3 बन गया था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और हमारे क्या था, यहाँ पे AlCl4 माइनस, ये क्या करेगा यहाँ का जो H प्लस है उसको क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और H प्लस को ये लेगा, और Cl माइनस यहाँ से निकलेगा ही, तो क्या बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या बन गया, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। उसके बाद अगला क्या आ जाएगा हमारा, HCl प्लस AlCl3। देखिए AlCl3 जैसा रिएक्शन में ऐड हुआ था वैसे ही ये वापस आ गया। तो ये कैसे काम करता है, एज ए कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि रिएक्शन में जाता है और एज इट इज़ अपना काम करके एट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इट रिमूव्स आउट। और एग्जांपल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मीथ ईथ मतलब क्लोरोइथेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन होगा तो सेम चीज़ होगा, ये क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, जो कार्बोकैटायन क्या करेगा, बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। अब बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या देगा, ये मैकेनिज्म भी एकदम पिछले वाले की तरह ही है,
CH2 और ये CH3। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक आध प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आप लोग को कोई मुसीबत ना। पहला क्या होगा, कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, यानी CH3 CH2 Cl लोन पेयर है तो उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, AlCl3 अट्रैक्ट करेगा। हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 डॉट 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 Cl डॉट 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 AlCl3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3CH2 कैटायन। ठीक है, चलिए कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अगला स्टेप में क्या होगा कि ये कार्बोकैटायन का अटैक होता है, करवाइए। CH2 CH3 ये कार्बोकैटायन हो गया, तो ये क्या इधर आया और ये जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे पहले वाले हम कहते हैं सेम एज इट इज CH2 CH3। अगला स्टेप, तीसरा स्टेप क्या था, रिमूवेबल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो रिमूव कैसे होगा, हो जाएगा रिमूव। जो हमारा बचा हुआ था, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे क्या होगा AlCl4 माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अपना लोन पेयर देगा, H प्लस निकलेगा, जो यहाँ से एक Cl माइनस निकल के ले लेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे क्या था CH2 CH3 ना, तो हमारा क्या बन जाएगा CH2 CH3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड बन गया प्लस AlCl3 प्लस HCl। ठीक है, ऐसा क्यों लिखे यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, तो ये इधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, तो ये से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि और एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग क्या लिख लेंगे, 3 कार्बन CH2 CH2 और Cl, फिर क्या डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये लुईस एसिड है। क्या लग रहा है हम लोग क्या बनना चाहिए, CH2 CH3 और CH2 CH3 यही बनना चाहिए था प्लस HCl, लेकिन ये नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, हम लोग देखते हैं। मान लीजिए पहला स्टेप क्या था कि कार्बोकैटायन का जनरेशन, तो क्या करेगा AlCl3 लेगा, ये पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव ही लेके चल जाएगा, यानी हमारे क्या बन रहा था CH3 CH2 और CH2 कैटायन बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कितना डिग्री कैटायन है हमारा, ये कितना डिग्री है 1 डिग्री है। ठीक है, 2 डिग्री बन सकता है। हमारा कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पे भी एक वीडियो बना हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। 1 2, तो क्या हो गया 1 2, किसका शिफ्ट हो रहा है H माइनस का, तो क्या हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट। अगर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा CH3 CH CH3, यहाँ से H आ गया ना ये, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, ये कितना हो गया 2 डिग्री हो गया। अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बनाएगा, ये वाला यहाँ से अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन CH3 CH3 और यहाँ पे क्या आ गया H आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा था, और हम लोग जान रहे हैं कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ये क्या है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो यहाँ पे 1 डिग्री था, तो यहाँ पे क्या बनने का मौका मिला 3 डिग्री बनने का मौका मिला। ठीक है, वैसे ही और एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आए। ठीक है, ये हमारा हो गया बेंजीन, ठीक है, प्लस CH3 CH3 और इधर भी एक CH3 लगा दें, थोड़ा सा ये हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा हमारा एनहाइड्रस
एनहाइड्रस AlCl3 से। तो इसका प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा ये यहाँ से C और यहाँ से CH3, ये CH3, ये CH2 और ये CH3। चलिए बात करते हैं ये कैसे हुआ। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये इसके साथ अटैक, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये कितना हो रहा था, 1 डिग्री हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1 टू, यहाँ पे तो हाइड्राइड नहीं है, अब क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 1 टू मिथाइल शिफ्ट। देखिए कोई भी चीज़ क्या होता है कि अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग ऐसा शिफ्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 1 डिग्री था, अब क्या हो जाएगा, ये मिथाइल क्या आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गया था तो CH3 CH2 था और यहीं पे आया था CH3। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, बेंजीन के साथ हमारा रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या दे देगा, ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात अगर कर ले, मान लीजिए इसका रिएक्शन क्या क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 से करवाएगा और यहाँ एनहाइड्रस FeCl3 और ZnCl3। देखिए इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे जनरेट हो रहा था पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्राइड शिफ्ट करके क्या हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा था, तो ये प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन इसमें देखिए कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, मतलब इसमें क्या होता है, नो रीअरेंजमेंट। और AlCl3 में क्या होता है, रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, ये क्यों होता है, तो अगर हम लोग इसके फैक्ट की अगर बात करें तो ऐसा क्यों होता है भाई, इसके साथ ऐसा, इसके साथ ऐसा। बेसिकली आप अगर देखिएगा, मान लीजिए ये CH3 है, CH2 है, CH2 है और ये क्या है, Cl है। ठीक है, अच्छा, और हमारा क्या हो रहा था, AlCl3 के साथ पहले रिएक्ट करा हुआ था, तो ये क्या हो रहा था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, इसके लोन पेयर्स को क्या कर रहा था, स्ट्रांगली अपने तरफ क्या कर रहा था, खींच रहा था, जिससे ये बॉन्ड क्या हो रहा था, वीक हो रहा था, ये फुल्ली टूट जा रहा था। टूटने के कारण क्या हो रहा था, हमारा कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जा रहा था। ठीक है, अगर कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जा रहा था इस केस में, इसलिए इसमें क्या हो रहा था, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा था। और दूसरा केस जो हम लोग बोले हैं, क्या बोले कि FeCl3 और ZnCl2, ये एनहाइड्रस कंडीशन सब होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि AlCl3 से ये क्या होता है, वीक लुईस एसिड होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू क्या होता है, वीक लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि कार्बोकैटायन का जनरेशन होता ही नहीं है। ठीक है, और ये जो हमारा हो गया Cl हो गया और यहाँ पे मान लीजिए कि FeCl3 कर दिए, तो ये पोलराइज तो करता है, मतलब इसके लोन पेयर को घिसता तो जरूर है, लेकिन उतने बलपूर्वक नहीं घिस पाता है कि इस बॉन्ड को तोड़ के ये कार्बोकैटायन जनरेट कर पाए। तो क्या होता है कि ये पूरा ही मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट करता है, बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण हमारा क्या प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे अगर रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिल रहा था, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बेंजीन। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर फॉर्मेशन नहीं होगा कार्बोकैटायन का तो रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है। कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, तो इसमें क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट
और AlCl3 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, जिसके कारण ये क्या करता है, इसके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ इतना अधिक पुल करता है कि ये बॉन्ड टूट जाता है और कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। अगर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा और यहाँ पे सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन बनने का चांसेस है। अगर सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या होगा, हमारा ये पहला वाला क्या हो जाएगा, बनेगा, और इस दोनों केस में विदाउट रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस का बात कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस में क्या देखेंगे हम लोग, मान लीजिए कि इसको बनाना है, इसमें क्या है, सबसे पहले इसको देंगे क्या है, FeCl3, यानी क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन का जनरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा वही 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये बन गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, अगला क्या है, AlCl3, यहाँ से निकलेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और ये क्या हो जाएगा, यहीं से बेंजीन में जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका प्रोडक्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, मतलब इनको डालेंगे तो इनमें से सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिविंग टेंडेंसी किसका होता है, लिविंग टेंडेंसी मतलब अगर ये जल्दी छोड़ के जाएगा तो ये जल्दी रिएक्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा है, और ये निकलेगा तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से अकोमोडेट करके रख सकता है। सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, सबसे छोटा फ्लोरीन है। तो ये अगर बाहर निकलेगा तो F- के रूप में निकलेगा, और ये इतने छोटे साइज होने के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता, इसलिए लिविंग टेंडेंसी हमारा क्या है, ये वाला है। और जितना ज़्यादा लिविंग टेंडेंसी होता है, अगर जल्दी छोड़ेगा तो क्या करेगा, रेट उसका रिएक्शन का फास्ट होगा। तो इसके अनुसार हमारा क्या होना चाहिए था, CH3I, ठीक है, CH3Br, CH3Cl और CH3F सबसे कम। ठीक है, लेकिन ये हमारा नहीं होता है एक्चुअल रेट। ठीक है, एक्चुअल रेट हमारा क्या होता है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हम क्या बोले थे, इसमें क्या हो रहा था, CH3X मान लीजिए कोई हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, ये हो गया, और हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, AlCl3 यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था, लुईस एसिड था इसलिए। तो ये क्या बना रहा था, यहाँ पे CH3, ये बॉन्ड क्या हो रहा था, हेलोजन वाला टूट रहा था, और इधर क्या हो रहा था, AlCl3 के साथ उसका क्या हो रहा था, बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, इतना तक हुआ। ये क्या है हमारा, उसके बाद हमारा क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, प्लस AlClX माइनस, ये जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो पहला स्टेप कौन सा था हमारा, ये वाला। ठीक है, यही हमारा ये क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है, और स्लोएस्ट स्टेप ही होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और ये क्या है, ये RDS स्टेप, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट स्टेप है। ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो पहले स्टेप में क्या हो रहा था, सिर्फ क्या हो रहा था, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच रहा था। ठीक है, तो किसी का भी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, और हाँ, किसका खींचेगा सबसे ज़्यादा, जो ज़्यादा अवेल कराएगा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं है, कि लिविंग टेंडेंसीज हम लोग डिसाइड कर रहे थे ना पहले, तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेप में ही लीव कर रहा था, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। और हम क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ फिडेल-क्राफ्ट
रिएक्शन, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा रेट क्या हो जाएगा, CH3F, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा CH3Cl, उसके बाद क्या हो जाएगा CH3I, उसके बाद क्या हो जाएगा CH, ओ सॉरी यहाँ पे Br ना, Br, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा CH3I, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपना लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को जल्दी अवेल कराएगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को रख नहीं पा रहा है ढंग से, इसलिए ये इसको जल्दी अवेल करेगा। तो ये हमारा लिविंग टेंडेंसी का सॉरी मतलब रेट किसका ज़्यादा होगा, इसका फिर फॉलोड बाय इसका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एसाइलेशन का, एसाइलेशन, ठीक है। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में भी सेम चीज़ है, क्या है, एक बेंजीन का ग्रुप है, ठीक है। इसको किससे रिएक्ट करेगा, कोई भी एसाइल ग्रुप से, एसाइल क्लोराइड से, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के केस। उसके बाद ये क्या क्रिएट होगा, सिर्फ खींचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये क्या कर जाएगा, यहाँ से ये जुड़ जाएगा। तो यही हो गया हमारा, ये हो गया पहला स्टेप में क्या हुआ होगा, AlCl3 क्या होगा, इसके लोन पेयर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट किया होगा। उसके बाद क्या, कैटायन, ये कैटायन का जनरेशन हुआ होगा, ठीक है। जनरेशन हो गया तो उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ होगा, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, रिमूवेबल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपका SW रहा और आप इसको बनाइएगा, ठीक है, इसका मैकेनिज्म। चलिए बात करते हैं कि मान लीजिए कि और इसमें दो एक आता है, उसको हम लोग क्या कैसे डील करेंगे, प्लस क्या दे दिएगा, एनहाइड्राइड दे देगा, ठीक है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये क्या है, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, AlCl3 एनहाइड्रस, ठीक है। तो AlCl3 क्या करेगा, जहाँ पे उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा वो वहाँ से खींचेगा, तो यहाँ से लेगा वो इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है बेल, तो क्या करेगा ये, और ये बॉन्ड पोलराइज होगा तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये जो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो गई ये यहाँ पे लग जाएगा। तो कुछ हमारा इस तरह से हमारा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें और एक चीज़ है जिसमें दिक्कत आपको हो सकता है, तो आप उसको जान लें। मान लीजिए CH3 एनहाइड्राइड का ही केस है, वो मान लीजिए वो है CH3 से लगा हुआ और एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये AlCl3, ठीक है, यहाँ से तो लोन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस बॉन्ड को पोलराइज कर रहा है, इसको तोड़ के निकालेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इधर से टूटेगा या इधर से टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा लेस हिंडर्ड में का इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यानी लेस हिंडर्ड ये है तो इसका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये रहा हमारा एसाइलेशन, ठीक है। और हम लोग आगे की बात में क्या करेंगे, मान लीजिए तो सिर्फ बेंजीन का है, बेंजीन के डेरिवेटिव से मतलब यहाँ पे बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा, जैसे CH3 लगा रहेगा, OH लगा रहेगा, NO2 लगा रहेगा, फिर हमारा अल्काइलेशन और एसाइलेशन कैसे प्रभावित होता है उसको आप समझने के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट का मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उसको देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए अगले क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।